हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि पॉलिटिकल साइंस एज अ करियर ऑप्शन कैसा सब्जेक्ट है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स क्या मान करके चलते हैं कि जो टेक्निकल कोर्सेज है, बीटेक है, एमबीए है, इनमें हमारे लिए ज़्यादा बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं उनमें पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें बहुत अच्छे जो करियर ऑप्शंस है वो अवेल करवाता है। तो इन करियर ऑप्शंस के साथ साथ ये हमारी पर्सनैलिटी को भी इतना बूस्ट अप करता है, हमारी थिंकिंग को इतना ज़्यादा ये शार्प बना देता है कि हम किसी भी टॉपिक पर कुछ भी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं और अपना ओपिनियन रख सकते हैं। यदि हमें किसी भी पब्लिक प्लेस पर बोलना हो तो इसको पढ़ने के बाद हमारी सोच इतनी ज़्यादा गहनता से विकसित हो चुकी होगी कि हम किसी भी टॉपिक पर अपनी राय रख सकते हैं। तो बात अगर हम करें पॉलिटिकल साइंस में करियर ऑप्शंस की, तो इसमें एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है रिसर्चर का। जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, WHO, UNO, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक, IMF, ये क्या करती है, अपने प्रोजेक्ट्स पर ये रिसर्च करवाती हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने के पहले और उनके इम्प्लीमेंटेशन के दौरान भी। इम्प्लीमेंट करने के पहले वो ये रिसर्च करवाएंगी कि जो प्रोजेक्ट वो लागू करने जा रही है उसके आउटकम्स क्या होंगे, और इम्प्लीमेंटेशन के दौरान वो ये जानना चाहते हैं कि क्या प्रोजेक्ट सही डायरेक्शन में जा रहा है, उसके वही आउटकम्स आ रहे हैं या कुछ मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है। इसी तरीके से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, इनके डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज हैं, वो भी इसी तरीके से प्रोजेक्ट्स और पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के पहले रिसर्च करवाते हैं और इसके लिए जो रिसर्चर हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं। तो ये जो इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं वो ऑल ओवर वर्ल्ड में अपने रिसर्चर अपॉइंट करती है। तो इसमें हमारे लिए एक करियर ऑप्शन ये भी है कि हम फॉरेन कंट्रीज़ में भी पॉलिटिकल साइंस में स्टडी करके जॉब पा सकते हैं। और इंडिया में तो हमारे लिए ऑप्शन है ही कि जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो भी रिसर्च करवाई जाए उसमें जा कर के हम इंक्लूड हो सकते हैं। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट की हैं या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको भी गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी सारे प्रोजेक्ट दिए जाते हैं और इन यूनिवर्सिटीज़ के पास भी काफ़ी फंडिंग आती है रिसर्च के लिए। तो इन यूनिवर्सिटीज़ में भी हम एज अ रिसर्चर जा सकते हैं। तो दूसरा करियर ऑप्शन हमारे पास क्या है पॉलिटिकल साइंस में? दूसरा करियर ऑप्शन है पॉलिटिकल एनालिस्ट का, राजनीतिक विश्लेषक का। तो इलेक्शंस के दौरान जो ओपिनियन पोल्स आते हैं, एग्जिट पोल्स आते हैं, ये कौन कंडक्ट करवाता है? न्यूज़ चैनल्स, काफ़ी सारी प्राइवेट एजेंसीज। तो इसके लिए पॉलिटिकल एनालिस्ट अपॉइंट किए जाते हैं। तो ये जो कंपनियां हैं, न्यूज़ चैनल है, सर्वे करवा के जो डाटा इकट्ठा करती है, जो आंकड़े इकट्ठा करती है, उनको ये पॉलिटिकल एनालिस्ट है वो एनालाइज करते हैं और फिर अपने कंक्लूजन्स देते हैं कि इन फ्यूचर जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो कैसा होने वाला है। तो ये भी एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है यदि हम बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं पॉलिटिकल इश्यूज़ पर, यदि हम अपनी स्टडी के दौरान हम बहुत अच्छे ढंग से इन मुद्दों को समझते हैं। तो और पॉलिटिकल से संबंधित क्या हमारे पास करियर ऑप्शन है? कैंपेन मैनेजमेंट का। इलेक्शंस के दौरान जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो किस तरीके से अपना चुनाव प्रचार करवाती है, ये प्राइवेट एजेंसीज़ के द्वारा अपना जो चुनाव प्रचार है, कैंपेन है, वो करवाती हैं। तो ये जो प्राइवेट एजेंसीज़ हैं यही सारा कुछ तय करती हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की रैली कैसे होनी है, जो वहाँ पर रैली होनी है, उस साइट की जो सारी मैनेजमेंट है ये प्राइवेट एजेंसीज़ करती हैं। तो ये जो कैंपेन मैनेजमेंट का है, चुनाव प्रचार की मैनेजमेंट का है, ये भी एक अच्छा करियर ऑप्शन है। इसके अलावा जो बहुत से पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो कि बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, वो क्या करते हैं, अपने लिए पॉलिटिकल एडवाइज़र भी अपॉइंट करवाते हैं। तो पॉलिटिकल एडवाइज़र का भी हमारे पास एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन बन जाता है पॉलिटिकल साइंस में हायर स्टडीज़ करने के बाद। और क्या अच्छा करियर ऑप्शन है? जर्नलिज़म का। जर्नलिज़म में
क्योंकि जो ज़्यादातर जो न्यूज़ है वो किससे संबंधित होती हैं, भले ही नेशनल लेवल की हो, इंटरनेशनल लेवल की हो, ज़्यादातर पॉलिटिकल सिनेरियो से ही रिलेटेड होती है। तो पॉलिटिकल साइंस में स्टडी करने के बाद, क्योंकि हमें पॉलिटिकल इश्यूज़ की बहुत अच्छे ढंग से समझ आ जाती है, तो हम उन न्यूज़ को अच्छे ढंग से कवर कर सकते हैं, उन पर डिबेट कंडक्ट करवा सकते हैं, और यदि हमें कुछ उन पर लिखना हो, आर्टिकल हो, एडिटोरियल लिखना हो, तो उसको हम बहुत अच्छे ढंग से लिख सकते हैं। तो प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हमारे लिए एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन बन जाता है जर्नलिज्म का, मास कम्युनिकेशन का। और क्या है, कंटेंट राइटर का। हम बहुत सारी जो जर्नल्स हैं, मैगजीन्स हैं, बुक्स हैं, उनके लिए हम कंटेंट लिख सकते हैं, पॉलिटिकल इश्यूज़ पर लिख सकते हैं। और साथ ही क्योंकि पॉलिटिकल साइंस क्या है, एक बहुत ही डायनामिक नेचर का सब्जेक्ट है, तो जो दूसरे सोशल इश्यूज़ हैं उन पर भी हमारी सोच काफ़ी डेवलप हो चुकी होती है, तो हम इन इश्यूज़ पर भी कंटेंट लिख सकते हैं। और क्या करियर ऑप्शन है, यूपीएससी में हमें पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट को पढ़ने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। यानी कि जो स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं ग्रेजुएशन के बाद, पॉलिटिकल साइंस पढ़ने का उनको एक बहुत अच्छा एडवांटेज मिल जाता है जनरल स्टडीज़ में। एज अ ऑप्शनल तो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है ही बहुत अच्छा, और जनरल स्टडीज़ में, प्रीलिम्स में, मेंस में, दोनों लेवल्स में हमें पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। और इसके साथ साथ जो एसए का पेपर आता है मेंस में, उसमें पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने का हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, क्योंकि जो एसए के ज़्यादातर टॉपिक होते हैं वो पॉलिटिकल साइंस से ही रिलेटेड होते हैं। और इसके अलावा इंटरव्यू में, जैसा कि पहले हम बात कर चुके हैं कि ये सब्जेक्ट हमारी पर्सनैलिटी को इतना ज़्यादा बूस्टअप कर देता है कि हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, किसी भी इश्यू पर हम बहुत अच्छा बोल सकते हैं। तो इंटरव्यू में क्योंकि हमारी पर्सनैलिटी ही चेक की जाती है, तो जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है उसका हमें इंटरव्यू में भी एडवांटेज मिल जाता है। तो इसके बाद बात आती है लॉ में करियर ऑप्शन की। यदि हम 12th के बाद एलएलबी करना चाहते हैं, तो बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स क्लियर करने में, जैसे क्लैट का है, या फिर यूनिवर्सिटीज़ अपने इंडिविजुअल जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट करती हैं, उनमें जो पॉलिटिकल साइंस की नॉलेज है वो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहती है। और आगे भी जो लॉ की स्टडीज़ है उसको समझने में, यदि हमारा पॉलिटिकल साइंस का बैकग्राउंड है तो काफ़ी हमें हेल्प मिलती है। यदि बीए में पॉलिटिकल साइंस पढ़ने के बाद भी हम एलएलबी कर रहे हैं, तब भी एलएलबी के दौरान जो हमारा बेस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है, और हमें जो लॉ के टॉपिक्स हैं वो काफ़ी अच्छे ढंग से समझ में आ जाते हैं। और इसके बाद जो भी कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम अगर हम उठा के देख लें, चाहे वो एसएससी सीजीएल का है, या डिफेंस के हैं, या टीचिंग के कोई भी जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स हैं, उन सब कंपटीशन एग्ज़ाम्स में जीके का जो पोर्शन पूछा जाता है जनरल नॉलेज का, उसमें जो एक बहुत बड़ा पार्ट होता है वो पॉलिटिकल साइंस से पूछा जाता है। तो किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम को क्लियर यदि हम करना चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो पॉलिटिकल साइंस की नॉलेज हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। और इसके साथ साथ टीचिंग में, जैसा कि हम जानते ही हैं, पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने के बाद बाकी ट्रेडिशनल कोर्सेज़ की तरह टीचिंग में हमारे लिए एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है, क्योंकि जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है लगभग सभी स्कूलों में, सभी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में ये सब्जेक्ट होता है, इसलिए इसकी अदर सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में वैकेंसीज ज़्यादा निकलती हैं। तो यदि हमें स्कूल लेवल पर जाना है तो हमें स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो टेट कंडक्ट करवाए जाते हैं, टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट, स्टेट वाइज ये अलग अलग हैं। हरियाणा में एच टेट, पंजाब में पी टेट, राजस्थान में आर टेट, यूपी में यूपी टेट। तो ये जो टेट क्वालिफाई करने के बाद हम स्कूल लेक्चरर बन सकते हैं। स्कूल लेक्चरर के तौर पर हम बहुत अच्छी सैलरी से 50,000 प्लस से स्टार्ट कर सकते हैं। और यदि हमें कॉलेज यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर जाना हो तो उसके लिए हमें यूजीसी के द्वारा कंडक्ट करवाया जाने वाला नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट क्वालिफाई करना होता है। इसको क्वालिफाई करने के बाद हम एलिजिबल हो जाते हैं कि हम कॉलेज में या फिर यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकें। और इसके साथ साथ जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो भी हमें अच्छी सैलरी देने को तैयार हो जाते हैं नेट को क्वालिफाई करने के बाद। तो
टीचिंग में हमारे लिए बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में हम 70-75,000 से स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो सोशल सर्विस है उसमें हमारे लिए बहुत अच्छा ऑप्शन बन जाता है पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने के बाद, क्योंकि हम सारे जो गवर्नमेंट है उसके सिस्टम को समझने लग जाते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो किस तरीके से काम करती है, सोशल सर्विस के लिए फंडिंग कैसे होती है, कहाँ से आती है, हम किस तरीके से जो अपना काम कर सकते हैं। तो हम अपना एनजीओ बना सकते हैं, किसी एनजीओ का पार्ट भी बन सकते हैं। और जो प्राइवेट कंपनीज़ है उनको भी अपना CSR टारगेट पूरा करना होता है, यानी कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक उत्तरदायित्व का जो एक प्रिंसिपल है सारी प्राइवेट कंपनीज पे लागू होता है कि उनको अपने प्रॉफिट का कुछ % सोशल सर्विस पर लगाना होता है। तो जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो भी सोशल सर्विस के लिए एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करती है, तो यहाँ भी हमारे लिए एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन बन जाता है। तो इतने सारे करियर ऑप्शंस हमारे पास पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद उपलब्ध हैं। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि एक ट्रेडिशनल कोर्स है और इसमें हमारे लिए ज़्यादा कोई स्कोप नहीं है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स की ये कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी कि यदि हम ह्यूमैनिटीज़ में जा रहे हैं तो कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करें। आप निश्चिंत हो करके, चाहे आप +1 में ले रहे हैं, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में ले रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट को आप ले सकते हैं। एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है ये। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।